हेलो बेटा। एक बार मैथ्स 9:30 to 12 में आपका स्वागत है। बेटा आज हमारा नया टॉपिक है फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन के बारे में सीखते हैं। और फ्रैक्शन जो है बेटा क्लास 3rd से लेकर के आपको क्लास 7, 8, 9, 10 तक ज़रूरत पड़ेगी और इसको आपको जानना होगा। ये आपका एक बेसिक चैप्टर है और बेसिक टॉपिक भी है आपका, इसलिए इसके बारे में आप जानते रहना। क्या है आपका, हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का मतलब बेटा हिंदी में बोलते हैं भिन्न, और भिन्न का मतलब होता है बांटना। वो भी कैसा बांटना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जो भी चीज़ें आप किसी को डिवाइड करिए बांटिए, इक्वल पार्ट में होता है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना आपका क्या होगा, फ्रैक्शन। हम डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, इफ़ एनी होल थिंग्स, इफ़ एनी होल थिंग्स, इफ एनी होल थिंग्स divided या if any whole things divided into equal part, divided into equal part, if any whole things divided into equal part, each part मतलब हर एक भाग बेटा आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। if any whole things divided into equal part, each part, each part, each parts या each part is called, each part is called fraction। किसी वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांटना और हर एक भाग भिन्न कहलाता है। किसी वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांटना भिन्न कहलाता है। इफ एनी होल थिंग्स, इफ एनी होल थिंग्स डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। बेटा फ्रैक्शन इक्वल टू आपका होता है FRACTION। फ्रैक्शन इक्वल टू होता है बेटा जो इक्वल है, इसी सीधे पे आप फ्रैक्शन का वो बनता है क्या, चाहे अपान बोलिए, और ऊपर होता है आपका नोमेरेटर, NUMERATOR। ऊपर आपका नोमेरेटर होता है, नीचे बेटा होता है डिनोमिनेटर, DENO, डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन इक्वल टू होता है नोमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बेटा नोमेरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर। अंश बटा हर, अंश बटा हर, नोमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इफ एनी होल थिंग्स डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड, ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इक्वल टू होता है नोमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। देखिएगा बेटा जैसे क्या हुआ कि अगर एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट है और इसमें 5 पार्ट किए गए हैं, 1 2 3 4 5। बेटा ये सारे पार्ट इक्वल पार्ट होना चाहिए। ये आपकी 1 चॉकलेट है, इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट किए गए हैं। तो देखिएगा बेटा 5 पार्ट है, तो हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, यह पार्ट आपका 1/5। जो हर एक पार्ट होगा ये 1/5 होगा। ये भी आपका क्या होगा, 1/5। मतलब हर एक पार्ट आपका 1/5 होगा। ये भी आपका 1 क्या होगा, 5। ये भी बेटा 1 क्या होगा, 5। ये भी क्या होगा, 1/5। हर एक पार्ट आपका क्या होगा, 1/5, 1/5, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बेटा ये आपका हुआ। और एक चीज़ देखिएगा जो आपका नीचे आपको समझना है, ये किसी में आता है बेटा। जैसे देखिएगा आपका ये क्या है, चॉकलेट है, एक चॉकलेट है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, मान लीजिए आपका 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। मेरा बेटा रॉन्ग हो गया, लेकिन आप इसको इक्वल पार्ट में होना चाहिए। अगर इक्वल पार्ट में आपका नहीं तो रॉन्ग है, फिर इक्वल पार्ट में आपका होना चाहिए बेटा। और देखिएगा थोड़ा सा हमको यहाँ बताना, जैसे देखिए कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 पार्ट है। अब 5 पार्ट देखिए कलर कितना किया जा रहा है, वो 2 को मैं कलर कर दिया हूँ। इसको बोलते हैं साइडेड पार्ट, मतलब कितना भाग साइड किया गया, रगा गया है बेटा, इसको बताना है हमें। इस साइडेड पार्ट कैसे बताएंगे, साइडेड पार्ट SHADED, यस साइडेड पार्ट कैसे होगा। साइडेड पार्ट बेटा पहले आप पूरा काउंट कर लीजिए कितना पार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 पार्ट, मतलब जितना पार्ट किया गया उसको आप डिनोमिनेटर बनाइएगा। 1 2 3 4 5 पार्ट हुआ है, 5 आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा।
अब देखिएगा आपका साइड कितना किया गया है, रंगा कितना गया है बेटा आपका 1 2 2 है, 2 आप ऊपर कर दीजिएगा, ये आपका साइड पार्ट हो जाएगा। बेटा हिंदी मीडियम बोलते हैं इसको छायांकित भाग। अगर यही आपका, अब जैसे अगर दूसरा कोई फिगर बना है, देखिए बेटा इसको हम देखते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स है, एक स्क्वायर बॉक्स है, इसमें आपका अब देखिए आप कितना पार्ट हुआ है, ये आपका कितना पार्ट हुआ है बेटा, कितना पार्ट है इसमें आपका, कितना पार्ट है 1 2 3 4 पार्ट। 4 पार्ट तो आपका अगर साइडेड लिखना है, देखिएगा साइडेड पार्ट लिखना है, SHADED साइडेड पार्ट अगर आपको लिखना है, कितना पार्ट है, जितना पार्ट हुआ होगा 1 2 3 4, 4 आप नीचे कर दीजिए और डिनोमिनेटर बनेगा। अब साइड कितना किया गया देखते हैं, अगर मैं मान लिया आपका कितना साइड किया गया है 3, ये 3 क्या हो जाएगा 3/4 आपका साइडेड पार्ट हो जाएगा। बेटा इसमें से एक चीज़ और निकाल सकते हैं, अनसाइडेड पार्ट क्या होगा, अनसाइडेड मतलब जो ना रंगा गया हो। अनसाइडेड कैसे निकालेंगे, UNSCHADED, अनसाइडेड पार्ट कैसे निकालेंगे बेटा। अब पहले देखिएगा इस फिगर की बात कर रहे हैं, पहले फिगर की, ये फिगर फर्स्ट है, ये फिगर आपका सेकंड है। पहले कितने पार्ट हैं बेटा इसमें, 1 2 3 4 5 पार्ट हैं, 5 आप नीचे कर दीजिए। अनसाइडेड जो ना रंगा गया हो, देखिए ना कितना रंगा गया है 1 2 3, 3 नहीं रंगा गया है, 3/5 क्या हो जाएगा, ये अनसाइडेड पार्ट हो जाएगा। ये साइडेड पार्ट आप बता सकते हैं, अनसाइडेड पार्ट ये भी आप बता सकते हैं। तो आप इसमें बता दीजिए दूसरी फिगर में जो आपका स्क्वायर बना है, इसमें अनसाइडेड पार्ट क्या होगा, कितना नहीं, पहले देखिए 1 2 3 4 पार्ट है, 4 को आप नीचे कर दीजिए। अब अनसाइडेड कितना नहीं, जो कितना कलर नहीं किया गया, अनसाइडेड जितना कलर ना किया, कितना नहीं कलर किया गया बेटा 1/4। केवल आप समझने का प्रयास करिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ ये आपका टॉपिक है, मतलब इसमें आपका सब बेसिक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा और कन्फर्म बताया जाएगा। तो आपसे क्या बताया जाएगा, इस साइडेड अनसाइडेड हो गया, ये भी साइडेड अनसाइडेड। चलिए हम एक चीज़ और आपको दे रहे हैं, एक सर्कल बनाए हैं बेटा, और इसमें हम देखिएगा साइडेड और अनसाइडेड आपको बताना है। चलिए देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हुआ, 8 आपका डिनोमिनेटर बनेगा। अब देखिएगा साइडेड पार्ट बात करें तो कितना पार्ट कलर किया जा रहा है आपका, देखिएगा कितना पार्ट आपका कलर किया जा रहा है। एक फिगर आपका बेटा थर्ड है, यहाँ आपको जो पहला बताना है साइडेड पार्ट, SHADED साइडेड, SHADED साइडेड पार्ट। साइडेड पार्ट क्या होगा, आप देखिए ना कितना, पहले टोटल पार्ट कितना हुआ है 1 2 8, पहले अभी काउंट किए थे आपने 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हुआ। अब कलर कितना किया गया है 1 2 3/8 बेटा आपका साइडेड पार्ट होगा, और अनसाइडेड पार्ट UNSCHADED अनसाइडेड पार्ट क्या होगा, अनसाइडेड पार्ट आपका हो जाएगा, कितना नहीं कलर किया गया 1 2 3 4 5/8 आपका क्या हो जाएगा, अनसाइडेड पार्ट हो जाएगा।